हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि कल मेरा बहुत लोगों ने मिलकर हौसला अफजाई किया। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पर्सनली जाकर भी बोला कि स्टोरी अच्छी है और मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। मैं इसे कंटिन्यू करूंगी भी, पर मैंने सोचा था मैं 2 दिन में एक दिन अपडेट करूँ, बट नाउ मैं डेली अपलोड करूंगी। एस मैंने कल भी कहा था, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। तो अगर किसी को नहीं भी पसंद है तो भी मैं ये करूँगी, क्योंकि मैं ये मेरे लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ और आपके लिए करती हूँ जिन्हें ये काम पसंद है। सो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विंग, जो कि इंसानी दुनिया में पहुंच चुका है। सबसे पहले वो वांगची के घर गया। उसके घर को ताले को उसने तोड़ दिया था। वो अंदर गया, उस कमरे को वो अच्छे से छानने लगा। हर तरफ वो चीजें ढूंढ रहा था कि लैंसन की कोई एक निशानी उसे मिल जाए, कोई कुछ तो क्लू मिले जिससे वो लैंसन को ढूंढ सके। विंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी में अभी भी उस पॉइजन का असर था, इसलिए वो असर कर सकता था। पर विंग जिसे इस बात की परवाह नहीं है, उसे बस चिंता है तो बस अपने लैंसन की कि उसका लैंसन कहाँ चला गया है। लैंसन को इंसानी दुनिया में होना चाहिए। अगर लैंसन इंसानी दुनिया में नहीं है तो फिर वो कहाँ गया। विंग उस पूरे कमरे को अच्छे से ढूंढ लिया था। उसे ढूंढने के बाद में विंग वहां से निकल गया, अपने कॉलेज गया। उसने अभी भी अपने वही वाले रोब्स पहन रखे थे, जिन रोब्स में, जिन गहनों में वो एक राजकुमार की तरह लग रहा था, एक एंशियंट चाइनीज राजकुमार की तरह। पर उसे अभी परवाह नहीं कि लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। विंग जो कि अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में अभी बस लेक्चरर खत्म होने ही वाले हैं। सब लोग ऑफ होने वाला है सब कुछ। विंग वहां पहुंच चुका था। वहां जाके वो हर किसी से लैंसन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कोई ना तो उसे पहचानता है और न ही लैंसन को। वो लोग तो उसे कॉलेज के अंदर से बाहर घसीटते हुए ले आए थे और दरवाजे पर लाके छोड़ दिया था। गार्ड ने तो उसे धमकी दी थी कि उसे उसे इलाज करवाना चाहिए अपना, वो पागल हो गया है, उसे पागल खाने जाना चाहिए। ऐसे कैसे कपड़े पहनकर वो इस पूरे कॉलेज में दौड़ता घूमता फिर रहा है, जबकि वो लोग तो उसे जानते तक नहीं है। और लैंसन नाम का कोई भी इंसान इस कॉलेज में तो नहीं है। विंग जैसे लग रहा था कि ये सब कुछ लियू का किया हुआ है। उसके भाई ने यहाँ पर सबकी याददाश्त मिटा दी है। उसके भाई को तो पता है ना लैंसन के बारे में, इसलिए उसने ही इन सबकी याददाश्त को मिटाया होगा। पर विंग जिसने अपने आप से कहा कि वो हार नहीं मानेगा और ना ही फीनिक्स किंगडम जाएगा और ना ड्रैगन किंगडम जाएगा। अगर वो दोनों में से भी किसी भी किंगडम में गया तो वो लोग उसे रोक लेंगे और वहां से वापस नहीं आने देंगे, इसलिए उसे यहीं पे ढूंढना होगा। विंग उस दिन पूरी रात को लैंसन को ढूंढता रहा। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी एक पार्क में आ गया था जिसमें कुछ टाइम पहले फेंशिंग आया था विंग को ढूंढते हुए। विंग वहां आकर वहीं बैठ गया था एक बेंच के ऊपर, क्योंकि उसे लैंसन नहीं मिल रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। उसके ऊपर उस एक पॉइजन का असर भी होने लगा था। विंग को अपने सीने में और अपने स्टमक में पेन महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन। और ऊपर से उसकी स्मेल उसके काबू में नहीं रह रही थी। वो अपनी सेंट को रिलीज किए जा रहा था। पर विंग को मालूम है कि ये इंसानी दुनिया है, तो उसकी सेंट इंसानों पर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन हाँ, अलग अलग तरह के क्रिएचर जरूर यहाँ आ जाएंगे। विंग को अपनी सेट पर काबू करना होगा, पर अभी वो इतना टूटा हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं है इन सब चीजों पर। विंग जिसने लैंसन को हर एक जगह पर ढूंढा है, हर एक जगह पर जहाँ पर लैंसन उसे मिल सकता था, हर एक उस शॉप पर, हर एक उस रेस्टोरेंट में जिसमें वो खाना खाने के लिए गए थे, सब जगह पर उसने ढूंढ लिया, पर उसे लैंसन कहीं नहीं मिला। ऊपर से कोई उसे पहचानता भी नहीं है। विंग अपने उस घर में भी गया था जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, कि शायद लैंसन वहां आया हो उसे ढूंढते ढूंढते। पर उसे जाके पता चला कि वो घर भी किसी और ने ले लिया है और वो लोग विंग को नहीं जानते। विंग को इंसानी दुनिया में कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। विंग वहां बैठा हुआ था। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे और दिल में बहुत ज्यादा दर्द। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा मिजरेबल कैसे हो गई। विंग जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज का मौसम वैसे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। सामने चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी उस गार्डन में चारों तरफ बिखरी हुई थी। उस पार्क के अंदर उस बेंच पर, वहां पर सूखे पत्ते भी आसपास गिरे हुए थे। वैसे तो वो माहौल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन विंग का दिल टूटा हुआ है तो उसके लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। विंग वहां घंटों तक बैठा रहा। विंग जिसे अब लगा कि उसे जाना चाहिए, उसे कुछ तो करना होगा। अगर लैंसन उसे यहाँ नहीं मिला है तो क्या वो कहीं और जाकर देखे, किसी और सिटी में। शायद लैंसन वहां शिफ्ट कर गया होगा। विंग जिसे याद आया कि लैंसन का लेटर, क्या वो उस लेटर को देखे। विंग जिसने उस लेटर को दोबारा अपने हाथ में अपने जादू से मंगा लिया और उसे बार बार पढ़ने लगा। उस लेटर को कई बार पढ़ने के बाद भी विंग को नहीं मालूम चला कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए।
विंग वहां पर बैठा हुआ था और बस उस लेटर को बार बार पढ़े जा रहा था। तब उसे कुछ आवाज आने लगी, किसी के खर्राटे लेने की आवाज है। विंग, जिसका ध्यान अब जाके किसी दूसरी चीज पे गया था, तो वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि ये पूरा इलाका बिल्कुल खाली है। यहाँ पर कोई जानवर, कोई इंसान, कोई भी नहीं है। पूरा खाली है। तो यहाँ कौन सो रहा है? विंग, जो खुद एक ड्रैगन है, तो वो किसी जानवर से, किसी भूत प्रेत से, किसी से नहीं डरता है। वो ढूंढने लगा। अभी के लिए पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसे ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते विंग, जो कि एक बेंच पर आकर रुक गया था, वहां पर एक इंसान सो रहा था। उसके ऊपर एक कम्बल डला हुआ था और वो वहां सो रहा था। विंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान था। क्या इसके पास घर नहीं है? विंग, जिसने सोचा कि इस पार्क में लैंसन कभी कभी आता था, तो क्या इस इंसान ने लैंसन को देखा होगा? विंग, जिसने गौर नहीं किया कि रात हो रही है, उसे इस वक्त किसी को नहीं जगाना चाहिए, पर अभी वो इतना परेशान था कि किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं था। विंग, जो उसके पास गया और उसने उसे इंसान को हिलाते हुए कहा, सुनो भाई, सुनो कि तुम जाग रहे हो। विंग, जो उसे थोड़ा सा हिला रहा था, उस लड़के ने अपने फेस से उस कंबल को हटाया। हम देखते हैं ये वही लड़का है, मतलब काय, जो कुछ टाइम पहले जब विंग गायब हुआ था तब फैन सिंह को मिला था। वो लड़का यहीं सो रहा था। उस लड़के ने पहले एक बार विंग को देखा, फिर उसकी पूरी हालत को ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब पैर से लेकर सर तक सब कुछ देखकर वो बैठ गया। उसने अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे तुमने डरा दिया है। तुम ये नौटंकी वाले कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? विंग, जो उसके पास बैठ गया, उसने कहा, वो सब छोड़ो। क्या तुमने क्या तुमने कुछ किसी ऐसे इंसान को देखना है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो बहुत अच्छे से बोलता हो और बहुत अच्छा हो? बहुत अच्छा। उस लड़के को, मतलब काय को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई कर्मचारी खो गया है? हाँ, मतलब जिसके साथ तुम काम करते हो वो तुमने मुझे नींद से जगा दिया। मुझे अभी भी नींद आ रही है। काय, जिसने अपने माथे को छूते हुए कहा। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। विंग ने काय को देखा और कहा, नहीं, वो मेरा प्यार है। तो तुम्हें मैं फोटो दिखाता हूँ। विंग, जिसने अपने फोन से फोन निकाला, अपने रोब्स के अंदर हाथ डाला, उसने अपने जादू से फोन मंगाया था। वही उस लड़के को, काय को दिखाते हुए कहा, इसे देखा तुमने? कि ये मुझे मिल नहीं रहा है। तुमने देखा है तो मुझे बता दो ना। मैं तुम्हारा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, पर मुझे बता दो ये कहाँ है? तुमने देखा है इसे? विंग फिर से रोने लगा था। वो जो इतने टाइम से अपने आंसू को संभाल रहा था, अब फिर से वो आंसू उसकी आंखों को धोखा देते हुए निकलने लगे थे। काई, जिसने विंग को देखा और कहा, अरे रे रे रे, ऐसे मत रो। ऐसे रोगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं किसी को रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता, सो प्लीज रोना बंद करो। और इस इंसान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तुमने नहीं देखा है तो तुम मदद कैसे करोगे अगर तुमने इसे नहीं देखा है तो? काई, जिसने अपने पॉकेट से उस रेड जेम को निकाला और कहा, इससे ये मुझे किसी पंडित जी ने दिया था। उन्होंने कहा था अगर इस पे हाथ रख के जो भी सच्चे दिल से मांगो वो आपको मिल जाता है। तुम इस पर हाथ रख के कुछ भी मांग सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। विंग ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा, फिर उस पत्थर की तरफ। विंग, जिसके दिमाग में आया कि वो रखकर हाथ रख पर एक बार लेंसन को याद कर लेगा, फिर उसने काय को देखकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों इस पर हाथ रख के कुछ नहीं मांग लेते? तुम अपने लिए एक घर मांग सकते हो। काय, जिसने कहा, हाँ, मैं मांग तो सकता हूँ, पर मुझे मांगना नहीं है। मुझे यहाँ रहकर अच्छा लगता है। अकेले रहना मुझे बहुत पसंद है। तुम चाहो तो मांग सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विंग, जो अभी इस हालत में था कि उसे कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, कुछ भी, कोई तांत्रिक बाबा कुछ भी क्यों ना कह दे, कोई उससे कहे कि तुम एक बार अपनी जान ले लो, तुम्हें लेंसर मिल जाएगा, वो मान लेगा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। विंग, जिसने उस जैम को अपने हाथ में रखा और कहा, लेंसन, लेंसन, तुम जहाँ भी हो प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं मैं टूट रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज लेंसन, आ जाओ। विंग, जिसने उस जैम को अपने हाथ में लिया और अपने मन में ही कहने लगा, लेंसन, लेंसन, मैं तुम्हारा विंग हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं घुट रख के मर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं जी सकता। प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज मेरे लैंसन को मेरे पास भेज दीजिए। विंग ने इतना कहा था। इसके बाद विंग, जिसने तब अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो रेड जेम चमक रहा है।
विंग जिसने काय की तरफ देखा और कहा, ये क्या हो रहा है? काय जिसने कहा, मुझे नहीं पता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने जब भी इसे किसी को दिया है अपनी विश मांगने के लिए, इसने उनकी विश पूरी कर दी है। तुमने किसी की जान तो नहीं लेने के लिए मांग रहा? अरे रे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैंने किसी इंसान को अपना जैम दे दिया, वापस करो इसे। काय जिसने उस पत्थर को विंग के हाथ से छीन लिया, अपनी पॉकेट में रखा, अपने ब्लैंकेट को लिया और वहां से जाते जाते बोल के गया, तुम बहुत गलत इंसान हो, मैंने गलत इंसान को अपना जैम दे दिया है। पता नहीं कौन सी विश मांगी होगी इस इंसान ने जो मेरा जैम अभी तक चमक रहा है। उसने उस पत्थर की तरफ देखा जो अभी भी चमक रहा था लाल कलर में। काय वहां से जा चुका था। विंग वहीं बैठ गया। उसने खुद से कहा, क्या उसका लेंसर मिलेगा उसे या कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैम्पायर किंगडम में, जहाँ पर वांग जी जो अभी अभी अपने कमरे में आकर आराम से सो रहा था। उसे विंग की या किसी और की कोई चिंता नहीं है, न उसे जी की चिंता है जो कि जब से विंग गया है तब से ही, मतलब तब से ही उसी कमरे में बंद है, और न उसे विंग की चिंता है जिसे गए हुए यहाँ से 1 दिन हो चुका है। इंसानी दुनिया में वो सुबह के टाइम पे पहुंच गया होगा और सुबह से ही वो ढूंढ रहा होगा अपने प्यार को, लेंसन को, यानी कि उसे ही। वांग जी आराम से सो रहा था, तभी उसे अपनी चेस्ट में दर्द महसूस होने लगा। अपने दिल के एरिया में उसे बहुत पेन महसूस हो रहा था। वांग जी जाग गया। उसके माथे पर बहुत ज्यादा पसीना था। उसने अपने दिल को टाइटली होल्ड करते हुए कहा, क्या मुसीबत है, ये विभूषण मुझे कभी चैन से जीने भी नहीं देगा। इसने इसने फिर से मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी वहां से खड़ा हो गया था। वो जो अभी हाफ नेकेड सो रहा था, उसने अपने रोब्स को तुरंत ही पहन लिया जादू से, वहां से गायब हुआ। इधर इंसानी दुनिया में विंग जहाँ पर बैठा हुआ था वहां पर लान वांग जी अपीयर हो गया था। विंग जिसने सामने देखा, सामने किसी के पैरों से नजर आ रहे थे। विंग ने पैर से ऊपर आते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। वहां पर महाराज लान वांग जी खड़े हैं। ये देखकर वांग जी को देखकर विंग जिसने अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लिया था, जैसे कि वो दिखाना चाहता हो कि उसे वांग जी के यहाँ होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वांग जी जिसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विंग के पास आया। उसके पास आते ही वांग जी जिसने विंग को घूरते हुए देखा। वांग जी विंग को बस एक टक घूरे जा रहा था। लगभग 2 मिनट बाद जब विंग को लगा कि ये इंसान यहाँ से जाएगा नहीं, तब विंग ने सामने देखा दोबारा से, लेकिन इस बार वो हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि ये वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले यहाँ था, पर इसकी वेशभूषा सब कुछ बदल चुकी है। ये वो जो महाराज लान वांग जी हैं वैसा नहीं दिख रहा था, ये विंग के लानसन की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही नक्श नुक्श, सब कुछ वही था। बाल भी उतने ही छोटे छोटे, कपड़े भी वैसे ही, सब कुछ वही था। विंग जिसने सामने देखा और कहा, लेंसन, तुम लेंसन हो ना, तुम आ गए, लेंसन। विंग जो कि वांग जी के पास गया और उसके गले में अपने दोनों हाथों को रैप करके और टाइटली हग करके उसे रोने लगा। विंग के आंसू वांग जी के शोल्डर पर गिर रहे थे। विंग जो रोते हुए वांग जी से बोल रहा था, तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे, मैं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे लायक हो, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज मत जाना, लेंसन। विंग जो कि वांग जी से थोड़ा दूर हुआ, उसके फेस की तरफ देखने लगा। वांग जी मतलब लेंसन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, तिरछी वाली स्माइल, एक मॉकिंग स्माइल। उसकी आंखें वही थी जो कुछ समय पहले थी। इन आंखों में वो प्यार जो विंग हमेशा से देखता हुआ आया है वो नहीं था, बल्कि कुछ और था। विंग जिसने एक कदम पीछे ले लिया, उसने कहा, तुम। वांग जी जिसने कहा, अब यकीन हो गया कि मैं लान वांग जी और लानसन दोनों हूँ। हाँ, जाओ और दोबारा अपने लानसन को ढूंढो, अगर मिल जाए तो मुझे भी मिलवा देना, मैं भी तुम्हारी वो जेरोक्स कॉपी से मिलना चाहूंगा। विंग जिसे सच में यकीन नहीं हो रहा था, उसने कहा, तो तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो, मैं नहीं मानता, तुम मेरे लेंसन नहीं हो, मेरा लेंसन ऐसा नहीं है, मेरा लेंसन। वांग जी जिसने हंसा और हंसते हुए कहा, सच में तुम एक पागल इंसान हो, तुम एक पागल सन की ड्रैगन हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक बार के लिए यकीन दिला ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हें दुख होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो तुम्हें याद ही होगा कि पहली बार मैं तुम्हें कहाँ लेके गया था, लेंसन के फेक माँ और बाबा की कब्र पर, है ना? वहां पर तुमने मुझे प्रपोज किया था, याद है ना? अपने प्रोफेसर को, जो तुम्हारा फुटबॉल कोच है, उसी को तुमने वहां प्रपोज कर दिया। तुम कितने बड़े पागल ओमेगा हो,
तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने पहली नजर में ही किसी से प्यार भी कर लिया और इजहार भी कर दिया, ऊपर से उसके साथ भी रहने लगा। वाह! इसके अलावा उससे शादी की भी बातें करने लगे। तुमने तो मुझसे यह भी झूठ बोला था कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, पर तुम्हारे परिवार तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम तो ड्रैगन किंगडम के राजकुमार भी हो, सबसे छोटे राजकुमार, सबसे लाडले राजकुमार, है ना? विंग जैसे समझ आ गया, उसे लगने लगा कि हाँ, ये लैंसन ही है, उसका लैंसन। शायद ही उससे गुस्सा है क्योंकि विंग ने लैंसन से सारी सच्चाई छुपाई। विंग जो आगे आया, उसने लैंसन को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वांग जी जो एकदम पीछे हट गया। वांग जी को समझ नहीं आया कि इसे क्या हो गया अचानक से। विंग की आंखों में बहुत ज्यादा प्यार नजर आ रहा था। अब भी जो वो इतना गुस्सा था वांग जी से, वो नजर नहीं आ रहा था। अब उसे प्यार नजर आ रहा था, जैसे कि वो जान गया हो कि लैंसन ही है ये उसका। विंग जिसने कहा, लैंसन, तो तुम लैंसन हो ना? तुम ही लैंसन हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं हूँ लैंसन, पर तुम्हारा लैंसन नहीं, तुम्हारी बहन का लैंसन। विंग ने जैसे अपनी बहन का नाम सुना, उसकी आंखों में फिर से गुस्सा आ गया था। उसने कहा, नहीं, तुम मेरी बहन के कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरे हो। मेरे हो तुम, मेरे। वांग जी जिसने आंखें दिखाई विंग को और कहा, अच्छा चलो देखते हैं मैं किसका हूँ। तुम्हारी बहन का या फिर तुम्हारा, चलो। वांग जी विंग के पास आया, उसके शोल्डर को उसने टाइटली ग्रैब कर लिया इतनी जोर से कि विंग को दर्द हो रहा था। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, ना वांग जी ने कुछ कहा। वांग जी अपने मैजिक से विंग को डायरेक्ट अपने किंगडम में वापस ले आया था। वांग जी बहुत ज्यादा होशियार है। जब वो इंसानी दुनिया में वापस गया था, तब उसे एहसास हो गया था कि अब उसे इस बेवकूफ ओमेगा को वापस लाना पड़ेगा। इसलिए वो सारा इंतजाम कर गया था। उसने जी को जेल से निकलवाया भी था, अच्छे कपड़े पहनाकर उसके ही कमरे में उसे रहने के लिए बोल दिया था। वांग जी विंग को डायरेक्ट अपने कमरे में लेकर आया, जहाँ पर जी ही बैठी हुई थी। जी को वहां देखकर विंग जिसके आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, विंग जिसने जी को घूरते हुए देखा, जी जिसने अपनी आंखों को झुका रखा था, उसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि विंग का जो एंटीडोट है वो वांगजी है। जी को बताया गया है कि अगर विंग वांगजी से अलग रहा, उससे दूर रहा, तो उसकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। उसे उसे पास रहना होगा वांगजी के, जब तक कि वो बीमारी सही से ठीक ना हो जाए। और किंग नहीं चाहता कि विंग की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि वो उसे अपने पास रखना चाहता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द देना चाहता है। वांग जी विंग को ले आया था और उसके सामने ही सी के पास जाके उससे फ्लर्ट करने लगा था। विंग जब उसे ये पता है कि ये उसका लैंसन है, तो वो ये सब कुछ नहीं देख पाया। असल में तो वो एक ड्रैगन है, बहुत ज्यादा गुस्सैल ड्रैगन है, एक डोमिनेंट ओमेगा है। वो अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के पास जाते हुए कैसे देख सकता है? विंग जिसे अब नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है, वो इतनी देर से दुखी था, अब वो नहीं रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका जो प्यार है वो एक इंसान है, उसे सॉफ्ट रहना चाहिए क्योंकि इंसान सॉफ्ट दिल के होते हैं। उसका लैंसन बहुत सॉफ्ट है, पर ये जानने के बाद कि उसका लैंसन तो एक किंगडम का किंग है, ऊपर से इतना क्रूल है, विंग कैसे शांत बैठ सकता है? विंग जो खुद भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगा था, वो वांग जी के पास आया, उसके रोप्स को उसके शोल्डर से पकड़ लिया, उसके कॉलर से उसके रोप्स को पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींच लिया और अचानक ही अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से लॉक कर दिया। वांग जी इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विंग जो बहुत ज्यादा पैशनेट था, वो वांग जी को सिर्फ किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसे पीछे धक्का देते हुए जा रहा था। पीछे धकेलते धकेलते विंग जो उसे उसी के पास वाले कमरे में, जो वो मेन कमरा था, उसके पास में एक और कमरा था जो स्टडी थी, वहां पर ले जाकर उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और वांग जी को जबरदस्ती ही किस करते हुए वो बेड पर ले आया था। वांग जी को अब तक एहसास ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो इतना हैरान था और ये अचानक से इतने जल्दबाजी में हुआ, वांग जी कुछ कर भी नहीं पाया। विंग जो वांग जी के लिप्स को जोर से बाइट किया और फिर वहां से हट गया। वांग जी जिसने अब विंग को घूरते हुए देखा, उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये क्या हुआ। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा आ गया था, इस बार थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी। वांग जी जो खड़ा हुआ, उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने वैम्पायर किंगडम के किंग को बिना पूछे बिना कुछ सोचे समझे हाथ लगाया? विंग जिसने कहा, किंग? नहीं महाराज, मैंने तुम्हें सिर्फ हाथ नहीं लगाया है, मैंने तुम्हें किस किया है, और अगर तुमने एक बार और अपना मुंह खोला तो मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ। वांग जी को हैरान कर दिया था विंग के इन शब्दों ने। वांग जी को तो लगा था कि विंग दुखी होगा, पर ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो?
तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी महारानी के भाई हो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, समझ आया? विंग ने एक बार हंसा। हाँ बिल्कुल सही कहा। महारानी का भाई। मुझे महारानी के भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ उसका साथ जरूर मैं बन सकता हूँ। मैं उसके साथ कंपटीशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी बहन नहीं मानूंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात जेल में डालने की, तो महाराज मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। मैं एक समझदार ड्रैगन ओमेगा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, मुझे दुख पहुंचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि शायद तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे यही लगता है, वरना तुम मुझे कब का जेल में डाल दिए होते। पर तुमने नहीं डाला क्योंकि तुम मुझे बस परेशान करना चाहते हो, और मैं इतनी आसानी से परेशान होने वालों में से नहीं हूँ। समझ में आया महाराज? ऐसा बोलकर विंग जाने लगा था। वांग जी एक पल के लिए हैरान था कि क्या उसने सही देखा है। वांग जी जिसके अंदर का अल्फा अब ग्रोल करने लगा था। वांग जी ने अपने अल्फा को अपने ही माइंड में लॉक कर दिया। वो बाहर आया। विंग जो कि कमरे से बाहर जाने वाला था, उसने जाने से पहले ही वांग जी की तरफ देखा और जी की तरफ देखा। उसने जी को तरफ देखा और वापस आ गया। जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वो बाहर खींच रहा था जी को, और जी बोल रही थी वी तुम क्या कर रहे हो? वी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। विंग विंग जिसने कहा दर्द तो तुम्हें होना ही चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैंसन के पास जाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सच में नहीं छोड़ूंगा। विंग जो उसे बिल्कुल बाहर ले आया था, महल के बाहर लाकर उसे धक्का दे देते नीचे। जी नीचे बैठ गई थी। विंग ने उसे बहुत जोर से धक्का मारा था। जी जो अपने घुटनों के बल अचानक ही गिर गई थी, उसे चोट भी आई और वो चीखी भी इस वजह से। वांग जी खुद भी ये तमाशा देख रहा था। वो खुद भी बाहर आ गया था, उसे देखना है बहन भाई की लड़ाई। वो इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वो देखना चाहता है कि अब विंग क्या करेगा। विंग जी को मार डालेगा या जी की विंग को मार डालेगी। कुछ भी क्यों ना हो, उसका ही फायदा होगा हर एक चीज में। वहाँ और भी कई सारे लोग थे जो निकल आए थे। वो लोग भी तमाशा देख रहे थे। लांस जन जो खुद भी वहां निकल आए थे, उन्होंने देखा विंग को जी को खींचते हुए ले जाते हुए। उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। क्या वाघ जी का प्लान कामयाब हो गया है? क्या विंग इतना ज्यादा दुखी हो चुका है कि वो अपनी बहन को खुद ही मारने वाला है? इसके बाद क्या होगा वो ये देख रहे थे। उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ गया था अचानक से ही इन सब चीजों में। वो अपने कमरे की बालकनी से बाहर झांककर देख रहे थे। जी जो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पर विंग ने दोबारा उसे वहीं गिरा दिया। विंग जिसने अपने एक फिंगर को आगे किया और कहा आइंदा उसके पास भी अगर तुम मुझे नजर आए ना जी, मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगी कि हमारा कोई खून का रिश्ता है। मैं तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जी ही सच में बहुत हैरान थी कि इतने सालों का उनके भाई बहन का बॉन्डिंग। विंग की आंखों में गुस्सा और जी की आंखों में आंसू थे। वो इतने समय में एक बार भी नहीं रोई। उसे वांग जी का टॉर्चर करना, सब कुछ सहने की हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई उस पर थोड़ा तो ट्रस्ट करता ही होगा। पर अब उसका दिल बहर गया था पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि उसका भाई उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो आंसू देखकर विंग को भी बुरा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो जी पर सच में बहुत गुस्सा करना चाहता है, पर वो नहीं चाहता है कि जी वांग जी के पास जाए। जैसा कि जी और वांग जी की शादी उसने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखी है। कहीं जी उसके वांग जी पर उसका हिस्सा ना जमाने लगे, ये ना बोलने लगे कि उसकी तो शादी हुई है ना। विंग क्यों लेजन के साथ रह रहा है, उसे क्यों वो प्यार करता है? अगर जी ने ऐसा बोला तो विंग क्या जवाब देगा? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जी की आंखों में आंसू थे। जी जिसने कहा वी तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? विंग जिसने अपने मुंह को फेर लिया था जी से, अपने फेस को घुमा लिया। विंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो अपनी बहन को इतने दर्द में नहीं देख सकता, लेकिन उसे ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बहन वांग जी के ऊपर हक जमाने लगेगी। और ये होगा भी, वो जानता है। ऐसी कौन सी वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखेगी और वो खुश होगी? जबकि विंग को ये भी मालूम है कि जी ने ये शादी अपनी मर्जी से की है। शायद जी को तब ये मालूम नहीं था कि वांग जी ही उसका लैंसन है, इसलिए उसने शादी की थी। लेकिन अब जब उसे मालूम है, तो क्या वो खुद को लैंसन से दूर रख पाएगी? उसे नहीं लगता। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। जी ही अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी ये बोलने के लिए कि वो वांग जी से दूर रहेगी, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। उसके फेस पर था कि अगर तुम एक बार बोलो और मैं विंग को खुद से दूर कर दूंगा, फिर वो जल्दी मर जाएगा।
जी जिसने खड़े होते हुए कहा, मैं क्यों अलग हूँ उससे? वो वी वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। तुम्हें दूर जाना चाहिए हमसे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम यहाँ चले जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी ने चले जाने पर ज्यादा जोर दिया क्योंकि उसे मालूम है अगर वो ऐसा बोलेगी तो विंग बिल्कुल नहीं जाएगा। विंग को किसी की भी बात मानना कभी पसंद नहीं आया है, कभी भी नहीं। कोई उसे जो भी काम करने के लिए कहता है विंग उसका ऑपोजिट करता है। इसलिए ही जी ने ऐसा कहा। विंग जिसने जी की तरफ देखा उसके गले को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कि मैं चला जाऊं, मेरे लेंसर को छोड़कर चला जाऊं और तुम उसके साथ रहोगी? सोचना भी मत सी, और तुम उसके कमरे में बिल्कुल नहीं रहोगी। मेरे साथ चलो तुम, मैं दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी असली जगह, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। विंग जिसने जी के हाथ को पकड़ा और वो उसे खींचते हुए फिर से ले जाने लगा, लेकिन इस बार सैनिकों ने उसे रोक लिया था। दो सैनिकों ने विंग को पीछे से पकड़ा और उसे पीछे धक्का दे दिया। विंग जो नीचे गिर गया। वांग जी जिसका हाथ धीरे धीरे से हिला था, जैसे कि वो रोकना चाहता हो विंग को गिरने से, पर उसने खुद पर काबू किया क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो ऐसा क्यों करे? विंग जिसने उन सैनिकों की तरफ देखा, उन सैनिकों ने अपने तलवार को आगे करते हुए कहा, राजकुमार आगे मत बढ़िएगा, ये हमारी महारानी है। अगर आपने हमारी महारानी को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम आपके हाथ को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। विंग जिसने एक बार उन सैनिकों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारी महारानी को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, तुम ले जाओ और इसे कारावास में डाल दो। उन सैनिकों ने विंग को देखा एक बार, फिर एक बार अपनी महारानी जो नकली है, नकली महारानी है, जी उसे देखा और फिर एक बार वांग जी की तरफ कि ये क्या बोल रहा है। वांग जी ने अपना सर ना में हिला दिया था, जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि नहीं, विंग की कोई बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही हुआ। उन सैनिकों ने विंग की बात को नहीं माना, बल्कि जी ही को वो अंदर की तरफ ले जाने लगे, महल के अंदर। विंग जो बस उन्हें घूर कर देख रहा था, उसका मन कर रहा था इन सबको जान से मार दे अभी के अभी। उसका गुस्से का पारा चढ़ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को। वांग जी जो खुद भी अंदर की तरफ चला गया, विंग को बिना कोई जवाब दिए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने। विंग खुद भी उठा, वो भी पीछे पीछे आने लगा, पर सैनिकों ने उसे इस बार वांग जी के कमरे में जाने से पहले ही रोक दिया और कहा कि महाराज और महारानी आराम कर रहे हैं। विंग को गुस्सा आ रहा था और जो अभी अभी जी के साथ उसने किया, उसके बाद उसे गिल्ट भी लग रहा था और जी पर गुस्सा आ रहा था कि जी ऐसा कैसे बोल सकती है कि वो लैंसन से प्यार करती है, उसके साथ रहेगी क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, जबकि जी को मालूम है कि लैंसन उसका है, सिर्फ उसका है, तो जी कैसे उसके लैंसन के पास जा सकती है। विंग जिसे अब लग रहा था कि उसे आराम कर लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो वो गया काम से, वो उसी दरवाजे के पास में बैठ गया। उन सैनिकों ने उसे वहां से भी दूर भगा दिया तो वो थोड़ी और दूर जाकर वहीं पर बैठ गया था, दीवार से टिक कर वो बैठ गया था। विंग जिसने अपनी आंखों को बंद किया, आंखें बंद करते ही उसे एक सुकून मिला क्योंकि वो जानता है कि वो लैंसन के पास है, लैंसन उसके पास है और उसे यकीन है अपने लैंसन पर कि उसका लैंसन जी को हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि वो जानता है कि उसका लैंसन सिर्फ उससे प्यार करता है, सिर्फ उससे। विंग ने लैंसन की आंखों में खुद के लिए वो प्योर फीलिंग्स, वो प्योर प्यार देखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंदर का सीन, जहां पर वांग जी ने जी ही को जमीन पर फेंक दिया है। उससे कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसने अपने जादू से ही जी ही को दोबारा जेल में जाके बंद कर दिया था। वो जादू से गायब होकर निकल गया था और गायब होकर ही वापस आ गया था। उसने विंग के बारे में एक बार पूछा कि वो कहाँ है। सैनिकों ने बताया कि वो कमरे के बाहर ही सो गया है। वहीं वांग जी ने कहा कि ठीक है, सैनिक वहां रात भर पहरा देंगे और वांग जी के कमरे में विंग को नहीं आने देंगे। उसने ऐसा कहा, वो खुद आराम से जाके सो गया। वांग जी के मन में एक बार के लिए भी ये नहीं आया कि उसे विंग से जाके बोलना चाहिए कि वो कहीं और जाके सोए या कहीं सैनिक से ही बोल दे। नहीं, उसके मन में था कि उसे सफर करना चाहिए, उसे सफर करना होगा, उसे दुखी होना होगा, उसे सफर तो करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें वांग शन एंड इमोशंस के साथ में। बाय बाय।